हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम नर्सिंग गाइड। और आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेम का एक सब्जेक्ट है। और हम इस चैनल पर आपको बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेम का पूरा सिलेबस करवाएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। और साथ ही साथ हरिओम नर्सिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भी आपको बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है और नर्सिंग फंडामेंटल का जो सिलेबस है पूरा कराया जाएगा। और वो सारा का सारा कंटेंट जो भी बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेम का है वो सभी पूरी प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और प्रॉपर आपको एमसीक्यू सेशन लिया जाएगा, और जिसमें आपको एग्ज़ाम की, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और एकदम फ्री करवाई जाएगी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और आपको जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उनके प्रॉपर नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ में, तो हमारा टेलीग्राम पेज है एक हरिओम नर्सिंग पॉइंट के नाम से, उसे ज्वाइन कीजिए और प्रॉपर नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। मेरा ये चैनल है शिवम नर्सिंग गाइड के नाम से, जिसमें आज ये पहली वीडियो रिकॉर्ड होने जा रही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में आज हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि न्यूट्रिशन है क्या चीज़, हम इसे क्यों पढ़ते हैं इसमें, और इसमें पढ़ा क्या जाता है। ठीक है। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन है क्या चीज़ और सब्जेक्ट क्या है ये, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। ठीक है। न्यूट्रिशन देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट सेम में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी होता है, अप्लाइड होता है, ऐसे ही हमारा एक न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है और सेकेंड सेम में और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री में जैसे कि हमें उसके केमिकल रिएक्शंस और केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और आपका जितना भी जो भी प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म और इनके जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं, वो सारे समझाए जाते हैं। और जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के क्या फ़ायदे हैं, और जैसे कि हमारी प्रॉपर एक हेल्दी लाइफ के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं, और कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो हमारे लिए ज़्यादा लेने से हमें हानि हो सकती है, जो कि हमें हार्मफुल हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे कि कौन कौन सी हमें फूड्स जो है जो हम जिनसे हम प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, सोर्सेज के बारे में कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से है, और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में जैसे न्यूट्रिएंट्स में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि आपके विटामिन्स आ गए, मिनरल्स आ गया और वाटर आ गया। ठीक है। तो ये हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें न्यूट्रिशन में, और इसके बारे में इंट्रैक्शंस, जो हम इनके जो क्रियाएं होती हैं, ये इसके में क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। और आगे हम देखेंगे न्यूट्रिशन की कॉन्सेप्ट। तो न्यूट्रिशन की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन की कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके, कि न्यूट्रिशन इज़ द की पिलर ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम फीटल डेवलपमेंट टू ओल्ड एज।
यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, की पिलर है ह्यूमन हेल्थ का और डेवलपमेंट का। की पिलर मतलब एक तरह से बेस कह लो, बेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, हमारे संपूर्ण जीवन में, फ्रॉम फीटल डेवलपमेंट टू ओल्ड एज, यानी कि हमारा फीटल डेवलपमेंट से लेकर और ओल्ड एज तक ये हमारा जो न्यूट्रिशन है ये हमारे हेल्थ को और डेवलपमेंट को ये मीन्स हमें बेनिफिट देता है। ठीक है, ये की पिलर बना रहता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट सर्वाइवल, ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि हम एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर हम भोजन लें तो ये किस में सपोर्ट करता है, सर्वाइवल, ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल वेलबींग। सर्वाइवल का मतलब जीवन यापन, हमें हमारे शरीर में कोई भी रोग ना हो, हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग, यानी हम संपूर्ण यानी कि मेंटली, फिज़िकली और सोशली फिट रहें। इट इज़ द साइंस ऑफ फूड, ये भोजन का विज्ञान है, साइंस ऑफ फूड, स्टडिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की स्टडी की जाती है, उनके फंक्शंस की स्टडी की जाती है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस काम आता है। ठीक है, इसके इंट्रैक्शंस, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उनके इम्पैक्ट क्या है, इंट्रैक्शंस क्या है, और इम्पैक्ट हम देखेंगे हेल्थ और डिजीज़ पर इम्पैक्ट क्या है इसके। और ईच न्यूट्रिएंट्स हैज़ ए स्पेसिफिक रोल, जो हमारा जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक रोल प्ले करते हैं। नो सिंगल फूड प्रोवाइड्स ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक सिंगल फूड हमें प्रॉपर जो हमारे जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें प्रोवाइड नहीं करवा सकता। सो ए वैरायटी ऑफ फूड इज़ नीडेड, यानी कि हमें कई प्रकार के भोजन में कई प्रकार की जो वैरायटी हैं वो लेने की एक आवश्यकता होती है। ए वेल बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स ऑफ फूड, यानी एक वेल बैलेंस्ड जो डाइट होती है उसमें क्या क्या होता है, डाइवर्स ऑफ फूड, यानी कई प्रकार के फूड का कॉम्बिनेशन होता है। टू मीट न्यूट्रिशन नीड्स इफ़ेक्टिवली, यानी कि हमें न्यूट्रिशन जो भी नीड्स हैं हमें वो हम प्राप्त करने के लिए एक फूड का कॉम्बिनेशन होता है, डाइवर्स फूड कॉम्बिनेशन, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गए 5 पॉइंट हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, डेफिनेशन हम 2 पढ़ेंगे, कोई भी हम डेफिनेशन देखेंगे तो कम से कम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो क्या है कि न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक ऑफ फूड कंसिडर्ड इन रिलेशंस टू द बॉडीज़ डाइटरी नीड्स, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड, ये फूड का इनटेक है, कंसिडर किया जाता है इन द रिलेशन टू द बॉडीज़ डाइटरी नीड्स, यानी कि हमारे शरीर की जो डाइटरी नीड्स हैं उसके रूप में देखा जाता है। फूड गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट वेल बैलेंस डाइट, यानी कि जो गुड न्यूट्रिशन है वो क्या है, एक एडिक्वेट यानी कि इनफ वेल बैलेंस डाइट है, कंबाइंड विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हमें साथ ही साथ रेगुलर एक्टिविटी भी इसमें आती है। यानी गुड न्यूट्रिशन क्या है, अगर हम वेल बैलेंस डाइट के साथ अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें तो वही गुड न्यूट्रिशन है। इज़ ए कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड हेल्थ, ये कॉर्नर स्टोन है गुड हेल्थ का। कॉर्नर स्टोन हम कह सकते हैं आधारशिला, यानी कि बेस ऑफ द गुड हेल्थ। ठीक है, दूसरी हम डेफिनेशन देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द फूड
कंसर्निंग मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज इन एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, न्यूट्रिशन इज़ द साइंस, एक विज्ञान है, दैट इंटरप्रेट्स, जो इंटरप्रेट्स करता है द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस के बीच जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसको समझाता है। इन फूड, जो हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स हैं और जो भी सब्सटेंसेस हैं उनके बीच में जो भी इंट्रैक्शंस होती हैं, अभिक्रियाएँ होती हैं, उनके बारे में समझाता है। कंसर्निंग मेंटेनेंस, जो कंसर्न करता है, ठीक है, कंसर्न करता है मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ और डिजीज़, जो जैसे बॉडी का मेंटेनेंस हो गया, कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, हेल्थ हो गई, डिजीज़ हो गया इन एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव में, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं इसकी दोनों डेफिनेशन, और एक देखेंगे हम हेल्थ की डेफिनेशन कि हेल्थ क्या है, ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे हम WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, यानी कि हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई डिज़ीज़ है नहीं, कोई डिसऑर्डर है नहीं, तो हम फिज़िकली फिट हो गए, तो हम प्रॉपर हेल्दी हैं। अगर प्रॉपर हेल्दी होना है तो हमें मेंटली भी फिट होना चाहिए, और मेंटली, जैसे मान लीजिए फिज़िकली फिट हैं हम और मेंटली भी फिट हैं, तो भी नहीं कह सकते हम प्रॉपर हम हेल्दी हैं। हमें साथ ही साथ सोशली भी जो है फिट होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये एक कंप्लीट स्टेट होती है फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की, ठीक है। नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, यानी कि इसे सिर्फ हम एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं कहेंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का, जिसे हम हेल्थ कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हेल्थ इज़ द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हेल्थ क्या है, कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की और एक कम्युनिटी की, टू अडेप्ट द सेल्फ मैनेज, टू अडेप्ट एंड सेल्फ मैनेज इन द फेस ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल चैलेंजेस, यानी कि हमारे लाइफ में जो भी फिज़िकल चैलेंजेस हैं, कोई भी मेंटल चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, उन सबको हम फेस करें, और फेस करने की जो हमारी कैपेसिटी है एक कम्युनिटी की या फिर एक इंडिविजुअल की, वही हेल्थ है। जैसे कि फिज़िकली हम अगर चैलेंजेस देखें, तो हमें अगर कोई वायरस आया, हमें इन्फेक्टेड कर रहा है, और हमारी बॉडी अगर प्रॉपर लड़ नहीं पा रही है, जैसे कि हमें WBC कम है, तो हम फिज़िकली फेस नहीं कर पाएंगे उसे। और जैसे कि मान लीजिए अगर इसे थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में समझें, तो अगर कोई हमसे लड़ने आ रहा है और हम उसे हरा नहीं पा रहे हैं या फिर उससे हार जा रहे हैं, तो हम, ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकली फ़िट नहीं होंगे, फ़िज़िकली फ़िट हैं हम, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं है। वैसे अगर हमारे बराबर का है और फिर भी हम उससे हार जा रहे हैं, तो हम फिज़िकली फ़िट कहीं ना कहीं नहीं है। और मेंटली फ़िट, कोई भी हम डिसीज़न ले रहे हैं या फिर कोई भी स्ट्रेस आ गया, जैसे हमारे एग्ज़ाम आ गए और हम टेंशन लेकर बैठ गए, हमारे सिर में दर्द है, तो हम मेंटली भी फ़िट नहीं हो सकते। इसीलिए हम अगर स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम है मेंटली उसे फेस कर रहे हैं, तो हम मेंटली फ़िट हो गए। और कोई भी सोशल चैलेंजेस है कि हमारे सोशल रिलेशंस जो हैं वो अगर हेल्दी हैं, ठीक है, हम प्रॉपर सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्टिव हैं सोसाइटी के लिए, तो हम सोशली भी फिट हो गए, ठीक है। तो हम अगर फिज़िकल, मेंटल और सोशल अगर फिट हैं, तो हम प्रॉपर हेल्दी जो लाइफ है वो जी रहे हैं, ठीक है। यही होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ पब्लिक हेल्थ की अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है।
हमारा अगला पॉइंट आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन का मतलब है, माल का मतलब है एक तरह से हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन यानी कि या तो हम न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ले रहे हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स को हम कम ले रहे हैं, ठीक है। बैलेंस में नहीं है, इम्बैलेंस है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन की हम डेफिनेशन देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी और एक्सेस इन न्यूट्रिएंट्स इनटेक, ठीक है। डेफिशिएंसी या तो कमी है या एक्सेस में ले रहे हैं या फिर ज़्यादा ले रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स इनटेक, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक। इम्बैलेंस है ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइजेशन, और हमारा जो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन है वो इम्पेयर्ड है या फिर इम्बैलेंस है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि हम प्रॉपर ले नहीं रहे हैं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज़ सच एज डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है इन विच द डाइट इज़ इल बैलेंस्ड। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि इट कुड बी एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स और मोर देन द वन न्यूट्रिएंट। यानी कि अगर हम कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स को कम ले रहे हैं या फिर किसी न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा ले रहे हैं तो हम डिसऑर्डर के और या फिर डिजीज़ के हम क्या है शिकार हो सकते हैं। हम हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ये है कि हमें कम नहीं लेना है और जो हमें कैपेसिटी है हमारी उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके माल न्यूट्रिशन के क्या है, दो टाइप होते हैं, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका हम चार्ट से समझेंगे कि इट इज़ द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज ऑफ कंडीशंस। कंडीशन के हिसाब से ये दो टाइप के हो गए, मैंने बताया कि अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन के अंडर न्यूट्रिशन एक टाइप हो गया, एक टाइप हो गया ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन क्या है कि रिड्यूस्ड लिवर एंड ब्रेन फंक्शन, यानी कि ये इसके थोड़े से हमारे ये क्या है लक्षण बता रखे हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि अगर ओवर न्यूट्रिशन होगा तो रिड्यूस लिवर एंड ब्रेन फंक्शन, हाई कोलेस्ट्रॉल और वेट गेन, ठीक है। तो हम ओवर न्यूट्रिशन के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि ओवर न्यूट्रिशन इज द excess amount of न्यूट्रिएंट्स। देखिए कोई भी अगर न्यूट्रिएंट हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं या फिर या कह सकते हैं कि ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हो गया ओवर न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, कार्बोहाइड्रेट या फिर हम कह सकते हैं कि शुगर ज़्यादा ले ली, तो हमें हो सकता है कि शुगर हो जाए जैसे कि, या फिर वेट गेन हो जाए, ज़्यादा वेट बढ़ जाए हमारा, और ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है अगर हम फैट ज़्यादा ले लें तो, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हम देखेंगे एक तो होती है वास्टिंग नहीं, रिड्यूस द लिवर फंक्शन एंड ब्रेन फंक्शन, ठीक है। ब्रेन फंक्शन एंड क्या था हमारा लिवर फंक्शन, हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा अगर हम ओवर न्यूट्रिशन लेंगे तो, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो, और लिवर भी हमारा फंक्शन नहीं करेगा अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो। विदाउट एल्कोहलिक हमारा लिवर फैटी हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, फैटी लिवर डिजीज़ हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। एक एग्जांपल होगी, ये हो गया इसका।
एग्जाम्पल हम देखें तो विदाउट एल्कोहलिक फैटी लिवर। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा इसका एक पॉइंट और है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। हमारा जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो कि बढ़ जाएगा, या एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे कि मीट है और तुम्हारी पोल्ट्री, एक पोल्ट्री होती है, मीट होती है जो कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होती हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन कौन सी हैं? एनिमल बेस्ड प्रोटीन, एक तो हो गई मीट और पोल्ट्री, ठीक है। एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन है वो मीट और पोल्ट्री है, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। ये जो दो प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये जो दो सोर्सेज होते हैं हम प्रोटीन के, ये मीट और पोल्ट्री, ये हाई कोलेस्ट्रॉल जो क्या है रखते हैं लेवल, तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बॉडी का बढ़ जाता है अगर हम एक्सेस अमाउंट में ले लें तो, ठीक है। तीसरा है वेट गेन। वेट गेन, अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ज़्यादा लेंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। कैसे कि हमें जैसे मान लीजिए हमें चाहिए 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि हमें चाहिए दिन में लगभग 1400 किलो कैलोरी, 1400 किलो कैलोरीज चाहिए हमें, ठीक है। 1400 किलो कैलोरीज चाहिए, और हम जो भी दिन में हमारा पूरा डे में जो भी वर्क रहता है, जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, उनमें हमारी 1400 किलो कैलोरी हमारी बर्न हो जाती है, और इतनी हमें एसेंशियल होती है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि 1400 किलो कैलोरी से ज़्यादा ले रहे हैं एनर्जी, और हमारे बॉडी में बर्न होती है केवल 1400, और हम ले रहे हैं लगभग 2000 या 2200 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये जो बाकी की जो कैलोरी है लगभग 600 से 800 किलो कैलोरी, ये क्या है? आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि आगे ग्लूकोज, आगे मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज में टूट जाता है, और जो ग्लूकोज बाकी जो है वो कैलोरीज के रूप में हमें बॉडी में यूज़ हो जाता है इतना, और जो एक्स्ट्रा जो हम कैलोरी लेते हैं, जो ग्लूकोज जो बचता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है लिवर में, ठीक है। और अगर हमारे बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन अगर हमारे लिवर में स्टोर होगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो स्टोर होता जाएगा और हमारा वेट गेन होता जाएगा, ठीक है। पर एक पॉइंट यहाँ से ये भी मिलता है कि फैटी लिवर जो हो रहा था हमारा, फैटी लिवर हो रहा था वो इसी के कारण होता है, जैसे ग्लाइकोजन और फैट जो है, साथ ही साथ फैट और यहाँ पे इकट्ठा होता है, फैट और ग्लाइकोजन अगर लिवर में इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे ये हमारा लिवर क्या है, फैटी हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा हमारा, और इसकी डिजीज़ भी होंगी, फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है। तो हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर लेना है तो प्रॉपर डाइट के हिसाब से जितना हमें एसेंशियल है उतना ही लेना है, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा, एक पहला पॉइंट हो गया, दूसरा आता है हमारा अंडर न्यूट्रिशन।
अंडर न्यूट्रिशन है हमारा कि हमने कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत है, वहीं से देख लेते हैं हमें 130 ग्राम की ज़रूरत है और हमने लिया सिर्फ 90 ग्राम या 80 ग्राम या 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम लिया, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने कार्बोहाइड्रेट जैसे कि इतनी ली हमने, तो हमारा जो वेट है, किसके कारण होता है? ग्लाइकोजन के कारण वेट गेन होता है। ग्लाइकोजन फैट जो जमा होता है उससे हमारा वेट गेन होता है, ठीक है, फैट बढ़ता है हमारा और लिवर फैटी हो जाता है। लिवर में ये इकट्ठे रहते हैं ग्लाइकोजन, जो कि हमें बाद जैसे हम कभी फास्टिंग पे हों तो ग्लाइकोजन क्या है, हमें ये ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी दे देता है। तो अगर हम ले रहे हैं 90 ग्राम और हमें ज़रूरत है 130 ग्राम, तो जो बाकी का जो 40 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट बचा, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी है वो हम कहाँ से लेंगे? लिवर में जो प्रेजेंट ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है वहाँ से लेंगे। और धीरे धीरे अगर हम ग्लाइकोजन लेते जाएंगे, ग्लाइकोजन लिवर में से लेते जाएंगे तो हमारी एनर्जी लेवल और घटता जाएगा। तो इससे हमें कई सारी डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहला हमें देखने को मिलता है वास्टिंग, ठीक है, पहली कंडीशन देखने को मिलती है वास्टिंग क्या है? ये लो वेट है, लो वेट फॉर हाइट। देखिए ये लो वेट है अकॉर्डिंग टू हाइट, हमारी हाइट के हिसाब से अगर हमारा वेट कम है तो उसे वास्टिंग कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे हमने कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम लिया, जैसे विटामिन, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन डी है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये हमने कम लिए तो हमें वास्टिंग होगी। हमारे हाइट तो है लेकिन हमारा वेट नहीं है, तो हम अंडर न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टंटिंग, ये लो हाइट है, सॉरी गाइस, ये लो हाइट है फॉर योर एज। ये एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट जो कम रहती है उसे हम स्टंटिंग कहते हैं, जैसे कि या फिर बौनापन कहते हैं हिंदी में, सॉरी, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। एक तीसरी कंडीशन और होगी अंडर वेट है। एक आपने पढ़ा वास्टिंग और एक अंडर वेट, ये भी लो वेट है और ये भी लो वेट है, लेकिन फास्टिंग क्या है, हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट जो है लो है और ये है एज के अकॉर्डिंग लो वेट, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग क्या है, लो वेट है। तो समझ में आ गया होगा। अंडर न्यूट्रिशन में हमारा ये क्या है, वास्टिंग, स्टंटिंग और अंडर वेट, ये 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। और काफ़ी बार कंडीशन है, पर ये 3 जो एग्जाम्पल हैं वही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। तो आज हमने पढ़ाया है ये बाकी का, और माल न्यूट्रिशन की बाद में वो आपको एक बार नोट्स में दिखा देते हैं। देखिए हमने पढ़ा था माल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था ये माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। और फिर ये देखेंगे अंडर न्यूट्रिशन में क्या है, अकर्स व्हेन अ न्यूट्रिएंट्स इनटेक सफिशिएंट टू मीट डेली एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन क्या है, जब हम जो भी न्यूट्रिएंट्स का इनटेक है वो इनसफिशिएंट, यानी कि जो हमें सफिशिएंट है, जो आवश्यक है, वो हम नहीं लेते हैं। इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व इन अ लो इनकम रीजन,
यानी कि लो इनकम रीजन, यानी कि जिनके इनकम कम है, गरीब हैं, पुअर फैमिलीज हैं, ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय पोवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी एंड इनएडक्ट हेल्थ केयर। हमें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है, फूड इनसिक्योरिटी है, पोवर्टी है, तो हम अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होंगे, अंडर न्यूट्रिशन हमारे लिए होगा। ठीक है। इट लीड्स टू वेरियस हेल्थ कंडीशन, ये कई सारी हेल्थ कंडीशंस को लीड करता है, जैसे कि स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारा एक पॉइंट रह गया था, जो कि हम ऐसे पढ़ लेंगे कि लेक ऑफ असेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी का मतलब है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन और मिनरल्स, उसकी हमारे पास जो हमारे शरीर में जो एसेंशियल जो अमाउंट है वो हमारे प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पाता है। ठीक है। और वास्टिंग हमने पढ़ ली थी। वास्टिंग क्या है? लो वेट अकॉर्डिंग टू योर एज, और स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज, ठीक, कॉज बाई क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्रोनिक का मतलब है हाई अंडर न्यूट्रिशन। हाई क्या मतलब? लंबे समय से जो कि अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है, वो इस स्टंटिंग का कॉज जो है सफ़र करते हैं। ऑफन लिंक्ड टू पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और मैटरनल हेल्थ, जैसे कि मान लीजिए हमारे जो फीकल डेवलपमेंट के टाइम जो हेल्थ थी, और ठीक है, फीटल डेवलपमेंट में हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हैं हमारे, तो फिर ये कॉज हो सकता है। और इनएडक्ट चाइल्ड केयर, प्रॉपर हमारे चाइल्ड केयर अगर हम नहीं करते हैं तो क्या है, स्टंटिंग का डिजीज़ हमें होती है। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी ये बता दिया। अंडरवेट, लो वेट फॉर योर एज कैन रिजल्ट फ्रॉम स्टंटिंग, वास्टिंग और बोथ। ठीक है। अंडरवेट यानी कि वेट, एज के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है लो है, ये कैन रिजल्ट, ये किसका रिजल्ट हो सकता है? स्टंटिंग का, बौनेपन का, वास्टिंग का, हमारा जो वास्टिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है, या फिर दोनों का ये रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। अभी इसको समझाते हैं कि स्टंटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम अंडरवेट हैं, जैसे कि अंडरवेट का मतलब है लो वेट योर एज अगर आपकी 20 साल है और आपकी लगभग वज़न होना चाहिए आपका 55 के करीब होना चाहिए, और आप बौनेपन का शिकार हैं, जैसे स्टंटिंग अगर डिजीज़ है आपके बॉडी में, तो आप अंडरवेट आएंगे, और हमारा हाइट के हिसाब से वेट कम होगा। ठीक है। और जो कि एज के हिसाब से, हम एज है हमारी 20 ईयर, और इसमें एज के हिसाब से वेट कम होता है, और इसमें भी एज के हिसाब से वेट कम होता है, तो अंडरवेट हम आएंगे स्टंटिंग में। ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन वास्टिंग क्या है? लो वेट फॉर हाइट, अगर हमारी हाइट कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्या है, वेट कम होगा, हमारा वेट। ठीक है। अगर स्टंटिंग होगी, स्टंटिंग क्या है? हाइट लो हाइट है, हाइट कम होगी एज के अकॉर्डिंग, और हाइट कम होगी तो वेट कम होगा। ठीक है। तो इसीलिए हमारी वेस्टिंग क्या है? वेट फॉर योर हाइट, यानी कि हमारी अगर हाइट कम है तो हम अंडरवेट, यानी तो हमारा वेट कम होगा, तो हम अंडरवेट के अकॉर्डिंग हेल्थी होंगे। ठीक है। दूसरा देखते हैं, ओवर न्यूट्रिशन क्या है? इट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव